नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है ज्योमेट्री के इन दो प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि खास तौर से ट्रायंगल और लाइन पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को हल करना। देख सकते हैं कि जो ए बी और सी ट्रायंगल है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो सभी एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और जिनका मान क्या होगा? सभी का मान जो होगा वो होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है। अब 60 डिग्री ये हो गया, तो हमें क्या करना है? हमें जो करना है कि अब इस ट्रायंगल में पहुंच जाना है, यानी कि ट्रायंगल BDE में, इसमें BDE में पहुंच जाना है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि जो है दोनों एंगल क्या है? अपोजिट एंगल है। क्या है? अपोजिट एंगल है। दो लाइन के कट करने से बन रहे हैं, और अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न में 90 डिग्री गिवन है। ठीक है। और हमें x का मान निकालना है। तो अब क्या कर सकते हैं? जो ट्रायंगल BDE है उसमें जो एंगल ये E फॉर्म हो रहा है, इसकी बात कर रहा हूं। एंगल जो है E होगा, वो कैसे निकलेगा? 180 में से, चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है, ठीक है, 180 होता है। तो 180 में से जो है इसको और इसको जोड़ के घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान जो है निकल जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 09615, यानी कि 150 हो गया। एंगल ई का मान जो आया है वो आ जाएगा, घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 30 डिग्री जो है इसका मान हमारा आ गया। कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि एक लाइन है, एक लाइन पे जो है 180 डिग्री फॉर्म होता है पूरा एंगल। ठीक है। तो अगर हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो अब इस लाइन पे काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 80 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 80 और 30 कितना हो गया? 110 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 110 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 180 में से 110 घटा दीजिए, कितना एंगल होगा? ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 8 में से गया 7, 1 में से गया 0, तो 70 डिग्री जो है x का मान निकल गया। आशा है कि हम लोग सॉल्व कर पाए होंगे। यहाँ से समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने जो है इस एंगल को निकाला, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के जो है 180 में से घटाया तो इस एंगल को निकाला, और लाइन की प्रॉपर्टी का यूज किया, इसको जोड़ के 180 में से घटाया तो इसको प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको देखते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है और लगभग सेम प्रॉपर्टी पे काम करना है। ठीक है। तो त्रिभुज हमें जो है x का मान निकालना है। यहाँ पे ये त्रिभुज ABC दिया हुआ है। ठीक है। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें हम एंगल C को कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल ABC में एंगल C को निकालेंगे हम लोग। 180 में से इसको जोड़ के हटा देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा। 180 में से 35 प्लस 65, ठीक है, 180 में से घटाएंगे 35 प्लस 65 को, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। ठीक है। 5 5 10 और 6 3 9 1 10, 180 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारा आ गया आपका 80 डिग्री। फिर से दो लाइन कट कर रही हैं, ठीक है, आपस में AE और BD कट कर रही हैं, तो ये क्या बनेगा? अपोजिट एंगल बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी जो है आपका 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, CD और E की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा भाई साहब? तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 के करीब होगा। तो 80 प्लस x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा?
180 हो जाएगा, ठीक है। और 80 से चला जाए तो क्या होगा ये 3x इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। 6 बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100/3 डिग्री। कितना हो जाएगा 100/3 डिग्री। यहाँ पे x का मान आ जाएगा। तो आशा है कि हम लोग जो है समझ पा रहे होंगे और इसको आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।